नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। और गुरु महाराज जो है वो वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 को और 4 फरवरी 2025 तक, यानी कि 119 दिन वो वक्री स्थिति में रहेंगे। और कोई भी अच्छा मतलब बड़ा प्लेनेट जैसे शनि अभी वक्री चल रहे हैं और आपको उसके रिजल्ट्स पता है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। गुरु भी यहाँ बड़े प्लेनेट है, वक्री इफेक्ट देंगे और लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स मिलते हैं। वक्री जब कोई ग्रह होता है तो वो सडन इफेक्ट देता है, अचानक से बड़ा इफेक्ट देता है और लॉन्ग टर्म के लिए देता है। और वो चीज़ आपके लिए हमेशा याद रखने लायक हो जाता है समय। तो यहाँ पर वो आपके साथ होने वाला है वक्री गुरु में। गुरु जो है वो कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुरु जहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में, अगर मैं तुला लग्न और राशि के लिए बात करूं तो लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। फिर भी आपकी राशि अगर तुला है, लग्न कुछ और है, तब भी ये वीडियो देखिए। और लग्न और राशि दोनों को देखकर आप अपना ऑब्जर्वेशन कीजिए लाइफ में जो चलता है उसका, और उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा चलिए। लेकिन यहाँ पर लग्न से ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नज़र आएंगे। गुरु जो है वो वृषभ में, टॉरस में चल रहे हैं और आपकी तुला राशि और लग्न से वो अष्टम भाव में है। तो 8वीं स्थिति में गुरु वृषभ में है, शुक्र के घर में, और वक्री होने जा रहे हैं तो 8वें स्थान में। तो यहाँ पर गुरु एक तो देखिए कितना ज़बरदस्त गुरु स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करते हैं। कुंडली में 12 स्थान होते हैं, उसमें से एक तो स्थान में वो बैठे हैं और वहाँ से वो 3 स्थानों पर दृष्टियाँ करेंगे। और एक दृष्टि जो उनकी है वो उसमें से नीच दृष्टि है, उनकी नीच राशि पे वक्र दृष्टि पड़ेगी, वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो भी समझेंगे। 3 दृष्टियां, एक स्थान में वो बैठे हैं और 2 स्थान के वो मालिक हैं। यानी कि गुरु आपकी कुंडली में 12 में से 6 स्थान को कंट्रोल कर रहे हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट्रोग्रेड पोजीशन फॉर यू। आने वाले समय में आपको इसको समझना और अनुभव करना पड़ेगा, आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो उसको समझ के जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, इसलिए आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर तुला वालों के लिए गुरु, मैंने जैसे कहा अष्टम भाव में, पहले स्थान के हिसाब से समझे तो ये अष्टम भाव जो है वो आपका पैतृक संपत्ति का है, पितरों का है, अकल्ट का है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त धन है, गुप्त रोग है। और गुरु यहाँ वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर से। तो वक्री गुरु इन सारी चीज़ों में अब तक जो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। आपको पता होगा कि पैतृक संपत्ति के प्रॉब्लम्स, बातें सामने आ रही है। आपको पता होगा कि पितरों से आपके जो भी रिलेशन है, मतलब कि आपके ब्रदर सिस्टर, आपके फैमिली मेम्बर्स, उसकी बातें अभी ज़्यादा कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ गुरु। और आपको पैतृक संपत्ति में जो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिला होता तो नहीं मिला होता तो, या फिर सडनली आपको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई पैतृक संपत्ति है जिसमें आपका नाम हो, तो वो आपको पता चल सकता है। तो वो सारी चीज़ें अचानक से होंगी और उसमें बढ़ोतरी होगी। अभी तक जो चल रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी और उसका सल्यूशन आएगा, पॉजिटिव आएगा, सही दिशा में आएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो हमें पता ही नहीं था। आपको सडनली कोई मिल जाएगा सपोर्ट करने वाला, आपको लगेगा कि इतना आसान था। लेकिन दिस इज बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेड जुपिटर। वक्री गुरु आपके जीवन में अष्टम भाव के को लेके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। पैतृक संपत्ति से लाभ, कोई अटका हुआ है, जैसे कोई 2 भाई हैं, बहन है, उनके बीच में कोई लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, जो कि पेरेंटियल प्रॉपर्टी है, तो उसमें फिर सॉल्यूशन आएंगे, सही दिशा में आएंगे। और जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना मिल जाएगा। अगर आपका हिस्सा ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा, लेकिन जो जिसका है उतना ही मिलेगा। गुरु उसमें आपको ये होगा कि आपको मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे कन्या, तुला, वृश्चिक, जो भी राशि होते हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है ये प्रेडिक्शन से, ये एक हम जो एनालिसिस करते हैं उससे। तो वो एनालिसिस को समझ के लाइफ में उसका बेनिफिट लेना है, उससे डरना नहीं है। अरे आपने बोला तो अभी तो नेगेटिव हो गया,
नहीं, ये आपके लिए ये रास्ता, सपोज आप कहीं अननोन प्लेस पे जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ से जाए, तो आपको 3 रास्ते दिखा रहा है कि भाई कोई बोलेगा कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ से, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा रास्ता अच्छा है। तो वो किसी से पूछेंगे कि भाई ये रास्ता से जाए तो वो बोलेगा वहाँ कुछ काम चल रहा है, बंद है, या वहाँ प्रॉब्लम है। वो रास्ता कच्ची सड़क है, वो पक्की सड़क है, वो अच्छा है, जल्दी पहुँचाएगा। तो वो एस्ट्रोलॉजी है। तो आपको उसका लाभ उठाना है। आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ अच्छा है, तो कहाँ कहाँ अच्छा है उसमें आगे बढ़ना है। सो यहाँ पर गुरु आपके लिए पितरों से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, आपके साथ जो भी फैमिली मेम्बर्स जुड़े हुए हैं उनसे लाभ होगा आपको। आपके फैमिली मेम्बर्स अब तक, जैसे कोई ऐसा है कि किसी ने बीच में, आप पूरा सब तैयार है, एक प्रॉपर्टी है जिसको बेच के का सबको हिस्सा मिल जाए, लेकिन कोई एक भाई या बहन उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं, या वो इमोशनल, वो भी सही हो सकते हैं अपनी जगह पर, लेकिन वो क्लैरिटी हो जाएगी, उनका मन भी क्लियर हो जाएगा और उसका रास्ता निकलेगा और सबको लाभ होगा। तो गुरु यहाँ वो कराएगा आपको। अचानक से कोई मंत्र प्राप्ति हो सकती है, दीक्षा मिल सकती है, आप दीक्षा ले सकते हैं, आप मंत्र दीक्षा ले सकते हैं, आप स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो होता है, एक अंदर से एक स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ना, तो वो आपको मिल सकता है। गुरु आपको मिल सकते हैं स्पिरिचुअल, और हो सकता है वो हो ना हो गुरु, लेकिन आपको एक प्रेरणा मिल सकती है, एक कहीं से कोई इंट्यूशन मिल सकता है और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपके जीवन में गुरु की प्राप्ति, गुरु मंत्र की प्राप्ति हो सकती है, दीक्षा मिल सकती है, और उससे आपके जीवन में सुख समृद्धि, मन की अंतर की सुख समृद्धि आ सकती है। तो वो ज़रा आप समझिएगा। गुप्त धन आपको मिल सकता है, सडन बेनिफिट मिल सकते हैं, और वो बेनिफिट आपको बड़े भी मिल सकते हैं। तो गुरु यहाँ वक्री स्थिति में आपको बहुत लाभ देने वाला है। गुप्त रोग, अगर आपको कोई रोग है पता नहीं है, या फिर ऐसे रोग जो आप किसी को बता नहीं सकते हैं, वो आपको पता चलेंगे, पता है तो आप बता पाएंगे, उसका आप ओपिनियन लीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा। गुरु चाहता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। तो वो सामने कुछ आ रहा है तो उसको अवॉइड मत कीजिए, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करके फिर आप उस दिशा में जाइए कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, और फिर देखिए आपको बहुत लाभ होगा। तो गुरु यहाँ पर अष्टम भाव में आपके जीवन में पितरों के भी आशीर्वाद लेके आ रहा है, तो बहुत अच्छा ये वक्री स्थिति में है आपके लिए। यहाँ से अब दृष्टियों की बात करें तो गुरु की एक दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। 12th हाउस जो है वो व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। तो देखिए गुरु यहाँ गुरु को लेके आ रहे हैं, मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मोक्ष के लिए उस दिशा में गति की ओर भी ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक मेंटल स्टेटस ऐसा पावरफुल हो जाएगा कि आप जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं या लग्जरी है, जो भौतिक सुख है, उसको अवॉइड करना शुरू करेंगे या उससे डिटैचमेंट होना शुरू होगा। साइमल्टेनियसली आपको वो सब मिलेगा भी, और उससे आपको लगाव जो था वो ख़त्म भी हो जाएगा। एक होता है ना, हमें बहुत भूख लगती है, फिर बहुत सारा खाना सामने रख दिया जाए, तो फिर क्या खाएं क्या नहीं खाएं उसमें कुछ खा नहीं सकते। फिर आपको लगता है कि इससे तो अच्छा था कि एक छोटी सी थाली में 2-4 चीज़ें होती तो अच्छे से खा पाते। तो वो यहाँ डिटैचमेंट की ओर गुरु ले जा सकता है। विदेश में जो लोग जाना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट है, फार्मर है, हाउसवाइफ है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पुलिस में है, आर्मी में है, घूमने जाना चाहते हैं, कुछ भी आप विदेश जाना चाहते हैं, ये जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। आपका विदेश योग बहुत स्ट्रांग बना रहा है वक्री स्थिति में। हो सकता है सॉरी, आपको अचानक जाना पड़े विदेश, और चाहे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, और आपके लिए वो बहुत अच्छा है। हो सकता है आप विदेश में हैं, ठीक है, तो विदेश में एक देश, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी आपको जाना पड़े, ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप होम कंट्री में जाएं। सपोज़ आप इंडियन बॉर्न हैं और आप यूएसए में हैं, तो आप कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, तो एनी वेयर इन वर्ल्ड। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा समय है, जहाँ विदेश में आपको सेटलमेंट के योग है, और अच्छी जगह पर आपको गुरु शिफ्ट करवाएगा कि यहाँ मत रहो, यहाँ रहो,
ठीक है। तो विदेश वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपका अगर ग्रीन कार्ड नहीं बना है, अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है वीज़ा का, वो सारे सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपके लिए अच्छा समय है, सो डोंट वरी। और विदेश मैंने सबके लिए कहा, स्टूडेंट है, जॉब है, बिजनेस है, घूमने जाना चाहते हैं, मेल है, फीमेल है, एनीवन, सबके लिए विदेश में अच्छा है। और जो देश आपके लिए अच्छा होगा उसी में आप जा पाएंगे। तो ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पर व्यय है। अब देखिए, खर्च का स्थान है, गुरु कंट्रोल करेगा आपके खर्च बहुत सारे। अभी आप एनालिसिस शुरू करेंगे वक्री जब हो दृष्टि होगी तो, कि भाई ये खर्च मुझे करना चाहिए या नहीं, ये मेरे लिए कितना सही है, मैं क्यों इसमें इतना पैसा बर्बाद करता हूँ, ऐसा आपको फील होगा। सही दिशा क्या है कि यहाँ पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग यू विल फाइंड, और आपको बहुत लाभ होगा। गुरु पहले तो क्या करेगा, वक्र दृष्टि से आपके जो सही दिशा नहीं है पैसे खर्च करने की, वो बंद कर देगा। तो सेविंग्स होंगे और सही दिशा में आपका व्यय होगा, तो वो आपको बेनिफिट कराएगा। तो अल्टीमेटली यू विल गेट बेनिफिट कि भाई हाँ, मुझे बहुत लाभ हो रहा है। तो ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाना है, जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर रखिएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। गुरु की एक और दृष्टि है आपके सेकेंड हाउस पे। सेकेंड हाउस जो है वो है आपका परिवार, पूरा परिवार, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, इन लॉज एंड एवरीवन। तो मामा मामी, चाचा चाची, सब कोई है, और यहाँ वाणी भी है और वहाँ धन संचय भी है। तो धन संचय आपको जो करना है वो गुरु करवाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ व्यय कम करवाएगा, धन संचय बढ़ेगा आपके लिए। वक्री स्थिति में अचानक से ये सारे लाभ देगा। तो वक्री स्थिति में ये अचानक से होगा, स्पीड में होगा, बड़ा लाभ होगा। अब यहाँ पर आपका परिवार जो है वो भी आपसे जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, बॉन्डिंग बढ़ेगा, रिलेशन अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, और एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। परिवार आपसे दूर है तो मिल पाएगा, आप उनसे दूर है तो मिल पाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पर आपकी वाणी जो है वो बहुत सपोर्टिव होगी, दूसरे आपको समझ पाएंगे, आप उनको समझा पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ मंगल उस स्थान का मालिक है, ठीक है। तो मंगल अग्रेसिव प्लेनेट है और वो 20 अक्टूबर से आपके कर्मस्थान में वक्री होने जा रहा है। मैं उसका डिटेल वीडियो आपको देने जा रहा हूँ, सो डोंट वरी। बट आपको कंबाइन देखना है तो समझना है, तो यहाँ ये भी समझिएगा कि मंगल अग्रेसिव प्लेनेट है, सेकेंड हाउस का मालिक है, नीच राशि में जा रहा है 20 अक्टूबर को। तो वक्री गुरु जहाँ यहाँ बेनिफिट दे रहा है फैमिली से, वाणी से, धन संचय में, वहीं पर मंगल आपको उसका उल्टा रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। यानी कि आप चाहेंगे कि भाई मैं परिवार से दूर चला जाऊं, अपना कुछ करूं, या फिर परिवार आपसे दूर चला जाए, आपको कह दे, तो फिर आप नज़दीक आए, गुरु आपको छोड़ने नहीं दे। तो ये एक कश्मकश वाली स्थिति जो है वो बिकॉज ऑफ मंगल और गुरु का यहाँ दृष्टि योग, वक्र दृष्टि योग। बट गुरु का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, वक्र दृष्टि हो रही है, बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो आपको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको कुछ भी अपने परिवार से छूट जाए, आप दूर हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। सेविंग्स की 2-4 लोगों की राय लेके इन्वेस्ट कीजिए। जल्दबाजी में आप कुछ भी सेविंग्स अपना डालने जाएंगे कहीं पर तो फंस सकता है या लॉस हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुरु आपको अंदर से आवाज़ देगा, यू हैव टू फॉलो दैट। दूसरी चीज़, गुरु की एक और दृष्टि है, वो यहाँ पर है चतुर्थ भाव पे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो सुख भाव है, जीवन के सारे सुख की अनुभूति यहाँ से होती है। जमीन है, मकान है, वाहन है, माता है, आत्मा है, इंट्यूशंस है। अब गुरु की यहाँ नीच दृष्टि ऑलरेडी है और अब वक्र दृष्टि हो रही है, तो वक्र दृष्टि होना वो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है, और नीच राशि पर होना तो वो नेगेटिव इफेक्ट करता है। अब नेगेटिव क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि आपको इंट्यूशंस को फॉलो करना है, बट ये स्थान इंट्यूशन का है, गुरु आपको फॉलो ही नहीं करने देगा, तो आप फंसेंगे। आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, या फिर ये करो, ये करो, ये करो, यू कैन नॉट, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, खुद को ही आप अवॉइड करेंगे। अगर ये अवॉइड करना आपने किया तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और
उसमें एक ग्रह आपको सपोर्ट करेगा। जो यहाँ नेगेटिव मंगल है वही आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, उसका मैं डिटेल वीडियो दूंगा, लेकिन एक लाइन में कहूँ तो मंगल की उच्च दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे हो रही है, तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव है। और उस स्थान का मालिक शनि आपके लिए अच्छा है, तो आप बैलेंस कर पाएंगे, आपको डरना नहीं है। आपके लिए ज़मीन मकान वाहन को लेके कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो आपको सोच समझ के लेने चाहिए, आपको दो लोगों की राय लेनी चाहिए। अकेले में जल्दबाजी में निर्णय लिए तो आप लॉस क्रिएट करेंगे। राय लीजिए, शांत मन से निर्णय लीजिए, थोड़ा सोच समझ के समय लेके, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और इंट्यूशंस को फॉलो करना है। दूसरा, आपके मदर के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। मदर के लिए हेल्थ वाइज अगर कोई प्रॉब्लम है तो उभर कर सामने आएगी, ओपिनियन लेके उसमें भी सॉल्यूशन कीजिए, उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। शांत मन से निर्णय लेने के लिए आप राय लीजिए दो चार लोगों की और फिर निर्णय लीजिए। चतुर्थ भाव आपके लिए फिर कोई नेगेटिविटी नहीं है। प्रॉपर्टी बेचने की जल्दबाजी फरवरी फर्स्ट वीक तक मत कीजिए। ले ली है चिंता मत कीजिए, खरीद ली है उसका थोड़ा 2-3 महीने स्ट्रेस लगेगा, बट अल्टीमेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। गुरु क्योंकि नेचुरल शुभ ग्रह आपको उतना नेगेटिव इसमें रिजल्ट नहीं देंगे, बट फिर भी हमें ध्यान रखना है, मंगल भूमि का कारक है, वो आपको लाभ ही दे रहेगा, तो ज़्यादा यहाँ नेगेटिव आपके लिए नहीं होगा। बट अगर आप केयर करेंगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, हम उस स्थान की बात करें उससे पहले एक और बात मैं कहूँगा कि यहाँ गुरु आपको बहुत कुछ देने आ रहा है, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे नहीं हैं, वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जो 100% देना चाहता है गुरु, वहाँ वो रुकावटें दे रहे हैं। तो उसमें गुरु का स्पीड में देने का समय जो है उसमें कमी आ सकती है, यानी कि वो आपको आप तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादा टाइम लगे, या फिर आपको जो पूरा 100% देना है उसमें कमी आ जाए। तो यहाँ आपके पर्सनल चार्ट और दशाओं को समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पर गुरु बहुत कुछ देने आ रहे हैं, अच्छा है। स्थान के हिसाब से बात करें तो गुरु यहाँ आपके तीसरे भाव के मालिक है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। तीसरा जो भाव है वो साहस का है, पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया और कम्युनिकेशन का है। यहाँ पर गुरु आपके वक्री होके आपको कोई निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जो आपको सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन मैं राय दूंगा कि यहाँ साहस में आपको थोड़ा संभालना है। ब्रदर सिस्टर के साथ भी आपके पास कुछ पैसे हैं, उनके पास कुछ है, तो साथ मिलके कुछ इन्वेस्ट किया, अभी ये समय नहीं है, इस समय में नहीं करना चाहिए। मैं तो राय दूंगा आपको गुरु वक्री से तो ठीक है, बट यहाँ से स्थान परिवर्तन कर दे, उसके बाद सीधा यहाँ दृष्टि करेगा, तब आपके लिए बेस्ट टाइम होगा भाई बहन के साथ। जो लोग मीडिया में है, चार में है, पब्लिक रिलेशन में है, पब्लिक स्पीकिंग में है, उनको ये समय में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पॉजिटिव है बट उसका लाभ आपको नहीं लगेगा, आपको बहुत लाभ होने वाला है, आप लोगों में घूमेंगे, आपका दायरा बढ़ेगा, आपको सब कुछ होगा, बट यू फील कि उतना आपको मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये बिकॉज अष्टम भाव में जो गुरु बैठा है वो आपको कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करवाएगा, और आपका फोकस जो है वो थोड़ा डाइवर्ट कर देगा, शिफ्ट कर देगा। उस वजह से आप ना उसमें 100% दे पाएंगे, ना उसका बेनिफिट जो है उसका 100% आनंद ले पाएंगे। सो बी केयरफुल, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, अच्छा ही है। लेकिन आपको सोच समझ के प्लानिंग के साथ एक्शन लेना चाहिए। भाई बहन के साथ बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में एक डिफरेंस जो है वो उभर कर सामने आएगा, बट अच्छे के लिए आएगा, क्लैरिटी होगी। सो डोंट वरी। गुरु यहाँ पर छठे भाव का मालिक है और अष्टम भाव में वक्री स्थिति में होगा। छठा जो भाव है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत, और वहाँ राहु ऑलरेडी बैठा है, तो राहु तो प्रोटेक्ट कर रहा है आपके इन स्थानों को, इन सब चीज़ों को। लेकिन गुरु वक्री हो रहा है तो वो बेचैनी बढ़ाएगा आपको कि अरे जॉब छोड़ते हैं, बिजनेस करते हैं, या ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, या जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, या सीनियर ऐसे हैं, जूनियर ऐसे हैं, उनके साथ आज फैसला कर लेते हैं। डोंट डू दैट, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो समय ही नहीं है आपके लिए, तो आपको स्ट्रेस झेलना पड़ेगा फिर। देखिए अष्टम भाव में गुरु जो है ना, वो जो चीज़ें हैं उसमें अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन छठे भाव को लेके आपने जो स्ट्रेस क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ ज़्यादा स्ट्रेस देगा अष्टम भाव में। तो आप रोग में अवॉइड मत कीजिए। छठे भाव को लेकर अगर मैं बात करूं तो जो भी आपको बीमारी लग रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, उसको आप सॉल्यूशन की ओर जाइए। आपको कर्ज लेना है
तो जितना ज़रूरत है, इमरजेंसी है तो लीजिए, अदरवाइज़ बिल्कुल मत लीजिए। आपको शत्रु जो है उनकी परख करनी है, उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करना है, उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है। आपके जो नेगेटिविटी है थॉट्स में या किसी भी रूप में, तो उसको दूर करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, वो अच्छा रहेगा। और आप गुरु की पूजा कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको ऋण, जो मैंने लोन कहा, उसमें क्योंकि आपको मन करेगा, क्योंकि शुक्र के घर में गुरु बैठे हैं, ओवर बजट हो जाएंगे, आप ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि लोन में, मैंने पहले भी कहा कि जितना ज़रूरत है उतना लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो लीजिए ही मत। राहु भी बैठा है यहाँ पर, तो वो आपको लालच में कुछ और करवा देगा। लोन का पैसा यहाँ से वहाँ जाना है, लेकिन आप कहीं और खर्च कर देंगे, तो वो ना हो। इसके अलावा आपका ये जो गुरु है, आपको जॉब में बड़े निर्णय नहीं लेने, जैसे मैंने कहा। तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्ट्रेस कहीं ना कहीं क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ गुरु, बिकॉज ऑफ राहु यहाँ पर बैठा है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ के चलनी है। बाकी कोई ये स्थान नेगेटिव नहीं है। और आपके लिए ओवरऑल गुरु का ये वक्री होना जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। आप अपने इंट्यूशंस को स्ट्रांगली फॉलो कीजिए। कुछ चीज़ें जो हमने बताई है जो बहुत अच्छी है उसको फॉलो कीजिए, जहाँ आपको ध्यान रखना है उसको फॉलो कीजिए। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नेगेटिविटी इसमें कहीं नहीं है। आपको सिर्फ सोचना है सही दिशा में, दैट्स इट। तो वक्री गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपके लिए तुला, आपकी राशि और लग्न तुला है, तो आपके लिए चाहे राशि है, लग्न है या दोनों है, तुला वालों के लिए, क्योंकि सूर्य जो है वो तुला में आ रहा है, तुला सूर्य की नीच राशि है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो उसका भी मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। 17 अक्टूबर से वो आ रहे हैं तुला में। और मंगल आपके कर्मस्थान में नीच राशि में आ रहे हैं, वो 20 अक्टूबर को आ रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको उसका वीडियो भी दे दूंगा। सो कंबाइन वे में भी देखिएगा, सेपरेट भी देखिएगा, समझिएगा और सामने जो चल रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।